वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इन्हीं में से एक काम है सुकन्या और पीपीएफ में मिनिमम अमाउंट जमा करना। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स छूट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। हम आपको ऐसे ही 5 कामों के बारे में बता रहे हैं जो आपको इसी महीने निपटाने हैं। पहला काम है सुकन्या और पीपीएफ में जमा करना है मिनिमम अमाउंट। पब्लिक प्राइवेट फंड पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। 31 मार्च 2024 तक पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 15 मार्च के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 2 गुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर 2 गुना टोल देना होता है। हालांकि 29 फरवरी से पहले आपने जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड किया है उसे आप 29 फरवरी के बाद भी खर्च कर सकते हैं। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। आप पेटीएम फास्टैग डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं। तीसरा बड़ा काम है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की एफडी और ईएलएसएस आदि में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह की स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपकी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे समझे तो आप धारा 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1,50,000 रुपए तक कम कर सकते हैं। चौथा जरूरी काम है फास्टैग की केवाईसी कराना। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें, क्योंकि 31 के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। पांचवा है एसबीआई की अमृत कलश स्कीम में निवेश करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की खास फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश इसी महीने 31 मार्च को खत्म होने वाली है। इसके तहत सीनियर सिटीजन को 7.6% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है।